लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2024 को नजर रखते हुए ये जो रिजल्ट होगा ना, काफी सारा बातें इसका ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बोला ना, 100 में से 99% उनका सपोर्ट होगा, 1% नहीं होगा, क्योंकि उनको मेहनत करना है, उसको देश का साथ रहना है। देश आगे बढ़ेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। उसके बाद आने वाला कोई भी टाइम पर कांग्रेस को इस देश से कोई हरा ही नहीं पाएगा। ये लिख के ले लो आप। अब कर्नाटक में एक बार किसी को पूछते हैं, वहां धर्म के नाम पर जो फैसिलिटीज दे रहा है ना कांग्रेस पार्टी एक तरफा। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन ने जो डेट है विधानसभा चुनाव का आने वाला टाइम पर 5 स्टेट में हो रहा है ना, तो उनका घोषणा कर दी। तो हर किसी का अभी जो दिल की धड़कनें हैं ये बढ़ने लगा है, क्योंकि इनका जो नतीजा आएगा ना 3 दिसंबर को। अभी तो थोड़ा बहुत वक्त है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2024 को नज़र रखते हुए ये जो रिजल्ट होगा ना, काफ़ी सारा बातें इसका ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए आज हम वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और साथ में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो कारगिल में इलेक्शन हुआ उसका नतीजा का ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो डेट फिक्स किया है ये 4 फेज में किया है। पहला 7 नवंबर को स्टार्ट होगा, फिर 30 नवंबर को इसका एंड होगा, और 3 दिसंबर इसका रिजल्ट आने वाला है। 5 स्टेट्स का एक ही दिन में उसका रिजल्ट आएगा। तो 7 नवंबर में आपका छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होगा, देन 17 नवंबर एमपी और छत्तीसगढ़ में होगा, 23 नवंबर में राजस्थान, और 30 नवंबर में तेलंगाना में होगा। तो उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट, और 5 स्टेट्स का एक ही दिन में। मिजोरम का जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव है इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज लोग नहीं देते। तेलंगाना में भी तो ऑलमोस्ट रिजल्ट हर किसी को मालूम ही है, वहाँ 80-20 पोजीशन है। 80% टीआरएस या कांग्रेस का गवर्नमेंट आने वाला है, 20% बीजेपी का चांस है। लेकिन सबसे बढ़िया फाइट यहाँ पर होगा एमपी में। राजस्थान में भी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं राजस्थान को पढ़ पा रहा हूँ ना, 80-20 है। 80% बीजेपी का चांस है, 20% कांग्रेस हारने वाला है। छत्तीसगढ़ में 50-50 है, इस बार छत्तीसगढ़ में टक्कर होने वाला है। और एमपी में 60-40 है, बीजेपी का 60% चांस है और कांग्रेस का 40%। मैं यह क्यों बोल रहा हूँ, बीजेपी का ज़्यादातर फोकस लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो होगा ना, ये एमपी और राजस्थान से काफ़ी सारा बातें डिपेंड करेगा। तो एमपी और राजस्थान का जो ये विधानसभा चुनाव है ये बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके एमपी। देखो, मैं बोला ना राजस्थान में जीत जाएगा, उम्मीद है राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। एमपी में टक्कर होने वाला है। अब क्यों होने वाला है, 2018 में कांग्रेस ही जीता था, वो सिंधिया साहब ने बाद में उन लोगों का क्लेश हुआ, फिर शिवराज सिंह का साथ जोड़ा, उनका मिनिस्टर्स एमएलए जितना है उनका सपोर्ट का थ्रू बीजेपी एक बार वहां पर गवर्नमेंट बनाया। तो देखा जाए तो उसका इतिहास भी वही है। और आज का डेट में जो ये पॉलिटिकल बैटल है ना, ये जो धर्म की लड़ाई हो जाता है ना, हर पॉलिटिकल बैटल में आप देखिएगा हिंदू मुस्लिम ये एंगल आ ही जाते हैं। तो वहां पर भी वही होने वाला है। कांग्रेस का एक तरफा जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो मतदान है ना, ये एक तरफा कांग्रेस का साइड है। आप 99% बोल सकते हो, 99% जो मुस्लिम लोग हैं ये कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो हिंदू वोटर्स है इनका तो डिवाइड है। काफी सारा लोग है जिसको कुछ फैसिलिटीज मिला है उसका नाम पर देने वाला है, काफी सारा लोग है डेवलपमेंट का नाम पर देने वाला है, काफी सारा इंटेलेक्चुअल है बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो उन लोग को तो डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है, वो डिवाइड होने वाला है। और उसके बाद जो ये कास्ट पॉलिटिक्स, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मतलब हिंदू जो डिवाइड होता है ना, हिंदू का जो वोट है ना, ये डिवाइड क्यों होता है, ये कास्ट पॉलिटिक्स। ये आज का दिन में आप देखिएगा राजस्थान या बिहार का जो कास्ट सेंसर हुआ है उसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक मुद्दा बन चुका है कि देश भर में कास्ट सेंसर होना चाहिए, उनसे उसको फायदा होता है। क्योंकि एक कम्युनिटी का 100% जो मतदान है ना उसका पास है, अगर हिंदू का डिवाइड हो जाते हैं तो कांग्रेस के लिए एडवांटेज होता है। इसलिए उनको ये कास्ट पॉलिटिक्स में आज का दिन में ज़्यादातर
दिलचस्प दिखाई देता है। और राहुल गांधी बोल भी रहा है ना हर वो रैली में कि कास्ट सेंसर होना चाहिए, कास्ट सेंसर होना चाहिए उनका टाइम में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 2011 में रिपोर्ट आ गया था बना के, 2014 में उसका गवर्नमेंट गया है ना यूपीए, तो 3 साल था उसका पास, 5000 करोड़ खर्चा भी किया था कास्ट सेंसर के नाम पर यूपीए गवर्नमेंट ने, लेकिन रिपोर्ट नहीं सबमिट किया, देश का सामने रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन आज जब से ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आने के बाद राहुल गांधी एक्टिव हो गया। पिछले 9 साल में उसको कास्ट का कोई सेंसर का बारे में मतलब ही नहीं था, लेकिन ये बिल आने के बाद ज्यादातर टाइम वो देखिएगा कास्ट सेंसर ही बोलते रहते हैं। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन और दूसरा कुछ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जितना भी योजना दे, जो भी दे, देखो बीजेपी का जो डेवलपमेंट का स्टाइल है ना, ये बिल्कुल क्लियर है। उनका जो योजना है हर किसी को पहुंचता है, लेकिन कांग्रेस का जो योजना है ना, ये रिलीजियस बेसिस या कम्युनिटी बेसिस होता है। तो जो मुस्लिम वोटर्स है उसको मालूम है कि हमें कांग्रेस हेल्प करने वाला है, खुल्लम खुल्ला कर्नाटक उठा के देख लो आप। अगर मैं एक भी वर्ड अगर आपको यहां झूठ बोल रहा हूं, कर्नाटक में उन्होंने वही लालच दिया था कि अगर हम पावर में आएंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटीज को हम पावर भी शेयर करेंगे, साथ में काफी सारा योजना देंगे, जिसका नाम पर जेडीएस का जितना मुस्लिम का वोटर्स है वो कांग्रेस के लिए ट्रांसफर हो गया। उसके बाद कर्नाटक में उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। अब ये सारा चीज आगे होने वाला है। इसमें जो मेजर पॉइंट है ना, मैं आपको 2-3 पॉइंट समझाता हूं, आपको समझने का जरूरत है। ये कांग्रेस का जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है, ये उसका इतिहास है, मुझे भली भांति मालूम है। मैं आसाम से बिलोंग करता हूं, राइट। 1984 में राजीव गांधी जीता और 1985 में उन्होंने असम एकॉर्ड कर दिया। सालों असम में जितना बांग्लादेशी है उसका काट ऑफ 1971 बना दिया। जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 है यार, उन्होंने कर दिया क्योंकि उसको मतदान चाहिए, वोट बैंक पॉलिसी करना है। तो आज इनका फॉर्मूला वही है। इनका फॉर्मूला यह है, पहले आपको लालच देगा, उस लालच में आप उसको मतदान करोगे, उसके बाद उसका पूरा फोकस एक खास जो कम्युनिटी या रिलीजियस जिनका इसका लगाव है वहां चला जाएगा, वो है मुस्लिम वोटर्स। कांग्रेस का एक तरफा फोकस होता है वो मुस्लिम वोटर्स, क्योंकि उनको मालूम है अगर उनको इस देश में आगे सर्वाइव करना है, उनको मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण वही है, जिसको फ्री चाहिए, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, मेहनत नहीं करना है, तो उसको सपोर्ट करना ही है कांग्रेस को। हाँ, मुस्लिम जो रिलीजियस के लोग हैं, कम्युनिटी का लोग है, उनमें सारा नहीं है। मैं बोला ना 100 में से 99% उनका सपोर्ट होगा, 1% नहीं होगा, क्योंकि उनको मेहनत करना है, उसको देश का साथ रहना है, देश आगे बढ़ेगा वो भी आगे बढ़ेगा, इसीलिए वो कांग्रेस का सपोर्ट भी नहीं करता है। जो 1% मैंने बोला ना, वो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करता है। वो जो सही है वो परख लेते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिनको फ्री खाना है, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, फ्री में रहना है, फ्री में खाना है, तो उनका खुल्लम खुल्ला है। और हमारा देश में भी आज एक ये जो है ना, एक कल्चर जो बन गया ये फ्री वाला, ये मैं एज ए हिंदू बंदा, मैं हिंदू लोगों को ये सवाल करता हूं कि आप लोग ये मत सोचो कि यार हमें एक सिलेंडर फ्री मिल रहा है, मुझे 5 किलो चावल फ्री मिल रहा है, मुझे वो फ्री मिल रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। आप तो खा लोगे, जी लोगे, लेकिन आने वाला वक्त में देश के लिए दिक्कत होगा। आप मरने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को आप क्या देके जाओगे? अगर देश ही नहीं बचेगा तो आप क्या दोगे? तो इसीलिए फ्री जो है ना, जो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है इसका अपोज मत कर। फ्री किसी को नहीं चाहिए, मेहनत करके लो, देश का जो विकास है ना उसका साथ जोड़ो। उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सुरक्षा, खास करके आपके घर परिवार, आपके जो रिश्तेदार, उनका सुरक्षा, मां बेटी बहन का जो सुरक्षा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोच है आज का दिन में। अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते हो, कर्नाटक में आपका कोई भी फ्रेंड है, आप एक बार पूछ सकते हो, वो बता देगा। कर्नाटक भूल जाओ आप, राजस्थान में उन्हीं का ही गवर्नमेंट है, वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है हर रोज आप देखो, हर रोज। अपना स्टेट के लिए कुछ सोचता, राजस्थान का यह हाल नहीं होता। उनका खुद एमएलए मिनिस्टर बोलता है कांग्रेस का कि वहां पर महिला सुरक्षा नहीं है। लेकिन यहां पर मैं ये भी बता दूं आपको, चलो 2024 में जो भी होगा दिखा जाएगा, फाइट तो होगा, लेकिन जितना तो मोदी जी ही चाहिए। हाँ, अगर गलती से भी कांग्रेस एक बार के लिए भी अगर जीतेगा ना, मैं लोकसभा इलेक्शन का बात बोल रहा हूं यहां पर 2024 चुनाव में, उसके बाद आने वाला कोई भी टाइम पर कांग्रेस को इस देश से कोई हरा ही नहीं पाएगा। ये लिख के ले लो आप पूछिएगा इसका कारण क्या है, एक ही कारण है,
कि उसके बाद आपका मेरा वोट कांग्रेस को नहीं चाहिए। उनका पॉलिसी ही वही है, जितना हो सकता है माइनॉरिटी को आगे बढ़ाओ और उनका जो सरकार है उसका सपोर्ट में आगे बढ़े। तो आपका जो अकल है ना वो यूज करो। देखो, कोई भी एक योजना आपके पास नहीं पहुंच रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये गवर्नमेंट गलत है, नहीं। आप उसको सारा चीजों में कैलकुलेशन करो ना। देश में क्या हो रहा है, देश का डिफेंस में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, आप कितने सुरक्षित हो। 2004 से 2014 में कितना दंगाई हुआ, कितना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और आज 2014 से 2023 तक कितना हुआ, आप खुद कैलकुलेशन कर लो, अब खुद समझ जाओगे। तो ये जो है ना, आज टाइम आ चुका है कि आपको खुद डिसाइड करना है। अगर आप सोचते हो कि ये देश भारत बन के रहना है, आगे आपका नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षित रहे, देश आगे बढ़े, आपका जो ये वोट है ना, ये बहुत सारा डिपेंड करता है। तो मतदान देने से पहले सोच समझ के देना। बाकी सारा तो आपका डिसीजन है, लेकिन एक बात फिर भी याद कर लेना कि आपको लगता है कि चलो एक बार के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं, इनको नहीं जिताते हैं, मतलब बीजेपी कांग्रेस को एक बार देख लेते हैं, तो उसी एक ही बार में हो सकता है आपका आने वाला वक्त में आपका सरनेम भी चेंज हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप आज जितना सुरक्षित रहते हो ना, कल को अगर आप किसी दिन ऑफिस चला जाओ, आपका घर में परिवार सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ एक ही गेम है, मतलब हमें सत्ता चाहिए तो तुम हमारा साथ रहो। कांग्रेस का वही गेम है, तुम्हें लालन पालन देना हमारा काम है, तुम हमारा साथ रहो, हम तुम्हारा साथ है। देश में कोई डेवलपमेंट, कोई वगैरह वगैरह उनका कोई सोच ही नहीं है। आज अगर हो सकता है कोई बोले यार मणिपुर में ये हो रहा है, मणिपुर में बीजेपी गवर्नमेंट है, फिर भी देखो मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। मणिपुर और मेरा जो स्टेट है ना वो शेयर करता है जो बॉर्डर, मैं आसाम से हूँ। मणिपुर का बारे में बहुत जन को नहीं मालूम है। आज जो हो रहा है उसका पीछे कांग्रेस ही उसका कारण है, राइट। नेहरू छोड़ दो ना, इंदिरा गांधी ने जब उसको स्टेट घोषित किया था उस समय भी मणिपुर का वही डिमांड था। उन्होंने सुना 2011 में क्या हुआ, 1993 में क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ। देखो मणिपुर का जो ये मुद्दा है ना, ये कोई भी बातों में आप जोड़ नहीं सकते हो, ये चेंज होने में टाइम लगेगा। और करेगा भी बीजेपी गवर्नमेंट, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, दूसरा कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। इसका इलाज भी बीजेपी ही करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं मणिपुर के लिए आप अपना स्टेट में आप कांग्रेस को सपोर्ट कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप पूरा ओवरऑल कैलकुलेट खुद कर दो। आज देश का जो डेवलपमेंट है किस दिशा से हो रहा है, कहां आगे बढ़ रहा है, और कांग्रेस का जो सोच है, आज भी कांग्रेस हमास जैसा टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। इनका पहले वही हाफिज था ना, हाफिज जी, लादेन जी, वही कहता है, ये उनको रेस्पेक्ट देते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर को इनका मुंह से रेस्पेक्ट नहीं निकलते, ये उनका कल्चर ही है। इनको अगर समझाना है बेस्ट तरीका आपका हाथ में है। तो ये आने वाला 5 स्टेट्स का जो विधानसभा चुनाव है ना, खास करके एमपी, तो आप लोगों को सोच समझ के मतदान करना है। राजस्थान में तो उम्मीद है कांग्रेस हारेगा, छत्तीसगढ़ में फाइट होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हाँ, तेलंगाना में अभी भी टाइम लगेगा बीजेपी को, क्योंकि वहां तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। तो अब लद्दाख का बारे में बात करते हैं। तो लद्दाख का जो ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो कारगिल में नतीजा आया, ये काफी सुनने के बाद मैं इतना खुश तो नहीं हूं। तो 26 सीट में से 12 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, 10 सीट्स कांग्रेस को मिला, 2 सीट्स बीजेपी को मिला, 2 सीट्स इंडिपेंडेंट को मिला। लेकिन डेवलपमेंट सारा बीजेपी ने किया। फिर भी आपने मतदान बीजेपी को नहीं दिया, सारा डेवलपमेंट बीजेपी ने किया। चलो कोई बात नहीं, आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है ना कि हो सकता है बीजेपी आपका वहां पर, पता नहीं आप क्या सोच के मतलब मतदान नहीं दिया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। आगे आपको इसका पिक्चर समझ में आ जाएगा। जो 60 इयर्स में यही था ना कांग्रेस पार्टी, जिनको आपने आज जिताया, उन्होंने क्या दिया, और पिछले 9 इयर्स में भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया, आप एक बार ग्राफ खुद मिला लेना। अगर उससे ज्यादा जानकारी आपको चाहिए, आप कर्नाटक में एक बार किसी को पूछ लें, वहां धर्म के नाम पर जो फैसिलिटीज दे रहा है ना कांग्रेस पार्टी एक तरफा, ये आगे आपका साथ भी होने वाला है। और अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, इस वक्त जो इजराइल लड़ रहा है, हमास पैलेस्टाइन, ये जो टेररिस्ट इनका साथ, लेकिन वहां से हमें एक जो सीखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज इजराइल का साथ जो हो रहा है, इजराइल जो डिफेंड कर रहा है, इजराइल का जो गवर्नमेंट है
अपोजिशन पार्टी से लेके इजराइल डिफेंस सारा एक साथ लड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए देश पहले है। इजराइल बचेगा, आगे वो लोग अपना हिसाब से पॉलिटिकल एजेंडा चला पाएगा। लेकिन हमारा देश में ये नहीं होता है। कहां से होगा? क्योंकि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है, उनको इजराइल पसंद नहीं है, आज वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। उनके लिए साइना है सबसे पहले, देश का प्राइम मिनिस्टर को वो बिलीव नहीं करते हैं। हमारा देश का अगेंस्ट में एजेंडा फॉरेन में जाके चलाते हैं। तो कल को अगर भगवान ना करे हमारा देश में भी किसी ने ऐसा अटैक कर दिया, आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी या ये अपोजिशन पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो सबसे पहले सवाल करेगा। उसका इतिहास उठा के देख लो। सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सवाल करते हैं, बालाकोट में ये सवाल करते हैं। तो इसीलिए आपको जिसको मतदान देना है सोच समझ के देना। मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि देश आपके लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान भाई बहन हो। अगर देश सुरक्षा में रहेगा तब अब आगे आपका घर परिवार, आने वाला फ्यूचर, हर वो पल आपके लिए सुरक्षित होगा। अदरवाइज तो वही था मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।